सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वात्मोघनाञ्चनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलबोधारणं विमलाणं नारदंसनमयारम् तैलोयसेयाडम् नमोऽस्यसवसीताणम् नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जयाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्मा ऐसा कहते हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट टू मेकिंग द प्रायोरिटीज। मतलब ये जो जीवन है, ये जीवन अपने अपने तरीके से कब कहाँ किसको मुख्यता देके हुए जीना उस पर निर्भर करता। आज तक इंसान बन के कई सारे जीवों ने जीवन यापन किया, पर उनको जीवन की वास्तविकता का और जीवन के आनंद लेने का बोध ही नहीं था। एक मशीन के भांति, तिर्यंच के भांति उन्होंने अपने जीवन को जीना प्रारंभ किया। बचपन से 55 तक पहुंचे, 55 से शमशान तक पहुंचे। पूरा समय बीत गया, पूरी आयु नष्ट हो गई, पर जीव ये अनुभव नहीं कर पाया, जीव ये महसूस नहीं कर पाया कि जीवन में उसे क्या प्राप्त करना था और जीवन में उसे किसके लिए जीवन जीना था, किसको प्रायोरिटी देनी थी, किसको मुख्यता देनी थी, किसके लिए हमें जीवन जीना था, इसका बोध उनके पास नहीं था। भले ही पिछले पुण्य के उदय से उन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, सन्निधि मिली, सब कुछ मिला, पर फिर भी उनको ये बोध नहीं हुआ कि जीवन जीते समय हमें किसको मुख्य करना है और किसको गौण करना है, किसको प्रधानता देनी है, किसको प्रायोरिटी देनी है और किसको
उसे दूर करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर। और शायद यही यही भीतर का उसके भ्रम था कि मैं ये करूं कि वो करूं, अब करूं कि कब करूं, कैसे करूं और क्या करूं। पूरा जीवन, पूरा समय व्यक्ति इन्हीं विचारों में, इन्हीं सोच में वह बीताता रहा कि करूं कि नहीं करूं, क्या करना चाहिए। इसका बोध ना होने के कारण में वह जीवन में आज तक कुछ कर नहीं पाए। क्योंकि स्वाभाविक सी बात होती है, माँ जब तक आज भोजन में कौन सी सब्जी बनानी है इसका निर्णय नहीं होता, तब तक भोजन पूर्ण नहीं बनता। जीवन के साथ भी अक्सर सभी के साथ यही होता रहा। हर व्यक्ति ये सोचता तो रहा कि मुझे जीवन को अच्छा करना है, बेहतर करना है, जीवन अच्छा करूं, पर किस निमित्तों से, किन कारणों से जीवन अच्छा होना है, उस पर जीव आज तक विचार नहीं कर पाए। हमें जीवन में किन घटनाओं को, किन व्यक्तियों को प्रधानता देनी थी, किसको मुख्यता देनी थी, और किन बातों को, किन कार्यों को हमें गौण करके भूलना था, ये व्यक्ति भूल गया था। और शायद यही उसकी भूल उसे आज तक इस खोटे पंचम काल में लेके आई है। और अभी भी उस भूल को वह नहीं सुधार पाएगा तो पक्का है आने वाले समय में भी वह भूल दूसरा कोई आके सुधारने वाला नहीं। एक गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को, अपने विवेक को कहाँ लगा रहे हैं। आज तक कभी हमने अपने स्वयं के जीवन के बारे में निर्णय करने के लिए कभी ऐसी हमने सोच बनाई कि हमें सबसे पहले जीवन में क्या करना है? नहीं सोच पाए। और जब तक ये हम निर्णय नहीं कर पाए कि सबसे पहले हमें उठकर क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने जीवन के लिए जरूरी क्या है, उसका जब तक बोध नहीं है तब तक जीवन मात्र बोझ है। कभी गाड़ी में बैठकर, अध्यक्ष जी आप कहीं गए? गाड़ी में बैठकर कभी आप ब्याजी गए कहीं? कई बार गए होंगे। और जब जाते हैं कहीं कार्य के लिए, कहीं काम के लिए, तो माना कि कभी कभी गाड़ी रिजर्व में भी आती है ना। पेट्रोल समाप्त होने से पहले एक रिजर्व आता है, समझ में आता है कि अब पेट्रोल समाप्त होने वाला। माँ घर में भी गैस पे जब भोजन बनाते हो तब पता चल गया अब गैस थोड़ा सा ही बचा है, पता चलता है कि नहीं? समझदारों को पता चलता है, और नहीं है तो बंद होने के बाद भी पता नहीं चलता। समझदार गृहिणी समझती है कि अब चंद घंटे ही गैस चलने वाली है, फिर अब बंद हो जाएगी। समझदार को रिजर्व गाड़ी का भी समझ में आता है, गाड़ी का नहीं, गैस का नहीं। मोबाइल तो आजकल हर कोई चलाता है, लगभग सभी जीव मोबाइल चलाते हैं। और मोबाइल भी जब जैसे डिस्चार्ज होने वाला होता है, संजू भाई, पहले आवाज आती है ना, आखिरी जब 5-10% बैटरी बचती है तब वह संकेत मिलता है कि लो बैटरी, चार्ज कर लो, बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। गाड़ी रिजर्व पे आती है तब भी सिग्नल मिलता है अब रिजर्व पे आई है, गाड़ी में जल्दी से पेट्रोल भर दो। जब गाड़ी रिजर्व पे आती है, मोबाइल बंद होने वाला होता है, गैस बंद होने वाली होती है, तो माँ सबसे पहले कौन सा काम करते हो? जब गाड़ी रिजर्व में आती है, क्या अध्यक्ष जी गाड़ी को लेके घूमने के लिए चले जाते? क्या माँ गैस खत्म होने वाली समझ में आती है तो पहले नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं कि पहले कुकर लगा के पहले उतनी ही भोजन की व्यवस्था कर लेते? समझदार व्यक्ति, समझदार माँ ये पक्का निर्णय करती है कि बस अब कुछ घंटे में जाना है तो पहले कम से कम दाल चावल तो बना लो, कुछ बन पाए नहीं बन पाए, कुछ तो खाने मिलेगा। गाड़ी भी रिजर्व में आती है तो पहले व्यक्ति सोचता है कि पहले पंप पे जाऊं, पेट्रोल भरूं और फिर कहीं चला जाऊं। ये विवेक कितना कितना बहिरंग कार्यों में हमारे पास है, इतना विवेक क्या हमारे पास है? उन भोजन बनाने में हम किसकी प्रधानता, किसको पहले काम करना, गाड़ी चलाते समय, मोबाइल में फोन लगाते समय ये विवेक रखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, किसको मुझे अहमियत देनी है। पर
जीवन के कार्यों में मैंने कभी अहमियत की बात समझी? मुझे कौन से कार्य को कौन से समय पर अहमियत देनी थी, इसका विवेक नहीं सीख पाए। और यही विवेक का अभाव ही हमारे व्यवहारों में, हमारे जीवन में आनंद नहीं ला पाया। एक दूसरे के साथ बर्ताव करते रहे, व्यवहार करते रहे, अच्छा हो इसका प्रयास भी करते रहे, पर किस व्यक्ति को हमें कितनी अहमियत देनी थी, किस व्यक्ति की किसी बात को हमें कितनी अहमियत देनी थी, ये विवेक आज तक प्राप्त नहीं कर पा। भोजन बनाते समय माँ कितनी 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 अहमियत होती है। आलतू फालतू जब गैस खत्म होता है तो अनावश्यक रूप से थोड़ा सा भी गैस जलने नहीं देते, तुरंत बंद करते। क्यों? क्योंकि गैस की, भोजन की तो अहमियत है, पर हमारे जीवन की, हमारे पुण्य की, हमारे अच्छे भावों की हमें आज तक कीमत नहीं। और जब तक उसकी अहमियत, उसकी कीमत, उसकी मुख्यता, प्रधानता हमें समझ में नहीं आएगी, तब तक हम किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, हमें अपने जीवन को कैसे अच्छा करना है, ये निर्णय नहीं कर सकते। कुछ दिन से बार बार मैं यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपके स्वयं का व्यवहार ही, आपके जीने की कला ही आपके लिए आनंद और सुख देने के लिए निमित्त हो सकती है। क्योंकि ये बाहर की परिस्थितियां, दुर्जन, सज्जन, दीनहीन आदि आदि जीव बदलने वाले नहीं हैं, पर उनके साथ हम किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, हमारा उनके साथ किस तरीके से बर्ताव है, यही तुम्हारे जीवन के उस सुख, शांति और आनंद को देने के लिए कार्यकारी उपाय बन सकता। पर क्या करे, हम व्यक्ति के बारे में तो चर्चा करते रहते हैं घंटों घंटों, वह व्यक्ति ऐसा है, वो इंसान ऐसा है, वो ऐसा करता है। जिसकी बुद्धि दुर्बुद्धि होती है वही इंसानों के बारे में सोचता है, और जो सद्बुद्धि और गुणी लोग होते हैं वे अच्छे कार्यों के लिए चर्चा करते हैं, अच्छे बुरे लोगों की चर्चा नहीं करते। लोग, व्यक्ति जो जैसा है, जिसके जैसे कर्म का उदय है, वह बिल्कुल वैसा ही कार्य करेगा, पर निर्णय व्यक्तिगत रूप से स्वयं को करना है। उस जीवन को मैं अच्छा कैसा करूं, उस जीवन को किस प्रकार से बदला जाए, एक दूसरे के प्रति जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ ही सही हम अपने बर्ताव, अपने व्यवहार को कैसे अच्छा करें। और जब तक एक दूसरे के प्रति को, व्यवहार को, बर्ताव को हम सुधार नहीं पा रहे हैं, तब तक देश, राष्ट्र, समाज, घर, इसमें सुधार होने वाला नहीं। व्यक्ति दूसरे की गलती, दूसरे के व्यवहार को तो देखता है, पर स्वयं को, स्वयं के बर्ताव को नहीं देखता। ये क्यों भूलते हैं, ये क्यों भूलता है व्यक्ति कि सामने वाला अगर आपका अपमान कर रहा है, सामने वाला आपको पसंद नहीं कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में, आपके बर्ताव में गलती है। व्यक्ति ये तो कह लेता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, हर कोई इंसान मुझे पसंद क्यों नहीं करता। ये पक्का मानना कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में, बर्ताव में, बात करने की तरीके में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए ऐसा है। ऐसा भी देखने में आता है मोदी जी कि दुकान में बाप और बेटा दोनों बैठते, पर जब दोनों होते हैं तब ग्राहक नहीं आते। थोड़े ही समय के लिए पिताजी जैसे निकल जाते हैं, उतने समय में ग्राहकों की लाइन लगती है। क्यों? क्योंकि बेटे का बर्ताव सबके साथ अच्छा था। अब बेटा को देखकर, बेटे के व्यवहार को और बेटे के दुकानदारी को देखकर पिता ईर्ष्या करके ये कहने लगे, हाँ बहुत बड़ा आया बेटा, मैंने तो सिखाया उसको व्यापार करना, और आज वो बैठने लग गया तो लाइन लग गई, मेरे पास तो कोई आता ही नहीं। ये गलती उस ग्राहकों की नहीं थी, भूल ग्राहकों की नहीं थी। अगर गलती किसी की थी तो आपके व्यवहार की, आपकी भाषण की, आपकी वचनों की थी। ठीक है, कर्मों का उदय था, रहेगा कर्मों का उदय, पर कुछ अंशों में आपका बर्ताव, आपकी गलती का भी तो आपको एहसास करना होगा। क्या ऐसा होते हुए नहीं देखा?
देखा है, हमने भी देखा है, अनुभव किया है। एक ही दुकान, वही सामग्री, वही माल, पर गद्दी पर दूसरा बैठता है तो 2 घंटे में लाइन लगती है और बाकी 20 घंटे, 18 घंटे कोई देखने नहीं आता। कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यवहार में, कहीं ना कहीं बर्ताव में, उसकी भाषा प्रणाली में अंतर है। इसी कारण से ये अंतर ग्राहकों में देखा जाता है। जब ग्राहकों में, दुकानदारी में अंतर है, फिर सोचो और मां विचार करो, आपके जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही अंतर पड़ेगा। कार्य वही होता है, वही भोजन होता है, वही सामग्री होती है, पर हर किसी का भोजन मां अच्छा बनता है। भोजन बनाते आप लोग अच्छा कि कच्चा? कच्चा। जो भोजन बनाते हैं वही दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सब कुछ वही होता है, पर सबके भोजन का स्वाद एक सा नहीं होता। जैसे भोजन बनाने का तरीका अलग होता है, वैसे ही भोजन का स्वाद बदलता है। ऐसे ही तुम्हारे व्यवहार, बर्ताव का तरीका बदलता है, तुम्हारे जीवन का स्वाद भी, तुम्हारे जीवन की पहचान भी बदल जाती है। व्यक्ति अपनी पहचान, अपनी कीमत तो बढ़ाना चाहता है, पर अपने बर्ताव को, अपने व्यवहार को बदलना नहीं चाहता, अपनी हरकतों को बदलना नहीं चाहता। ये पक्का मानना, अगर आप अपनी हरकतें, अपनी व्यवहार, अपनी क्रियाएं नहीं बदल पा रहे हो, तो कभी भी कितनी घंटों घंटों भगवान की पूजा पाठ कर लेना, कोई आपसे खुश होने वाला नहीं है, आपसे प्रसन्न होने वाला नहीं। क्या करे परेशान कि भाई, जीव अपने हरकतों से, अपनी क्रियाओं से, अपने व्यवहार से बाज ही नहीं आता। जो एक आदत पड़ चुकी है, उसको जिन क्रियाओं में आनंद आता है, वह वही वही करने में पुनः 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 उसी में आनंद लेना चाहता है। और फिर आके पूछता भी है कि महाराज जी क्या करें, हम तो सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, करते भी है, पर हमारे लिए यश क्यों नहीं मिलता, लोग प्रशंसा क्यों नहीं करते? क्योंकि सच्चे भावों से, अच्छे भावों से तुमने कभी भी एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार नहीं किया। जो जितनी अच्छे और सच्चे भावों से एक दूसरे के प्रति गदगद होकर क्रियाएं करेगा, व्यवहार करेगा, उतना ही तुम्हें वह उतने अच्छे से सम्मान देगा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, इस संसार में आप जितना दूसरे को सम्मान दोगे, जितना दूसरे के लिए आप अच्छा कार्य करोगे, उतना ही सामने वाला व्यक्ति भी आपके लिए सम्मान देगा और उतना ही अच्छा करता रहेगा। पर क्या करें, आजकल के जीवों को तो वह गदगद भाव, अच्छे भाव लाना दिखता ही नहीं है। ना सभी जीवों के प्रति वो मैत्री के भाव रख पा रहे हैं, ना दीनहीन जीवों के प्रति आज तक उसने कभी करुणा का व्यवहार किया, करुणा स्रोत बहाने का प्रयास किया। और दुर्जनों को देख के क्या, वो तो सज्जनों को देख के भी क्षोभ को प्राप्त होता। चौथी बात यहां पर कह रहे हैं, जो आचार्य भगवंतों ने 4 सूत्र दिए थे जीवन जीने के लिए, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्य, उसमें से 3 सूत्र हमने समझे, चौथे सूत्र को समझना है प्रमोद भाव। किसी हमसे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, उच्च व्यक्ति को देखकर हमारे परिणामों में गदगदता, प्रसन्नता आनी चाहिए कि देखो कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे खोटे काल में भी गुणी लोग हैं, हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग हैं। पर महाराज, हमें आज तक संसार में हमारे अलावा कोई गुणी मिला ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ा तुम्हारा दुर्गुण था कि तुम्हें संसार में कोई गुणी दिख नहीं रहा है। क्या करे, आज मात्र और मात्र कहने के लिए, एक दूसरे के लिए झूठा साबित करने के लिए, दूसरे को मिथ्या दृष्टि घोषित करने के लिए वीरेन भाई सम्यक दृष्टि बने हैं, पर सच्चे सम्यक दृष्टि इस पंचम काल में मिल नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं। सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है, कोई भी उससे ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणों से युक्त मिलता है, उसको देखकर उसे प्रमुदित भाव आना चाहिए, आनंद आना चाहिए कि हाँ, कोई पंचम काल में भी गुणों से युक्त है। ऐसे खोटे काल में भी भगवान की पूजा करने वाला कोई है, ऐसे खोटे काल में भी सच्चे देवशास्त्र गुरु का मार्ग बताने वाला है, पर आज तक मिला नहीं मिला, नहीं मिला। सच्चा गुरु भी मिलने के बाद ब्याजी हमारी आंखें नहीं खुल पाई, क्या करें।
क्या करे क्या करे, आंखें इसलिए नहीं खुल पाई क्योंकि हमारा दिमाग नहीं खुला था। ये पक्का है, देखो ये पक्का है, अगर दिमाग खुला नहीं है, सोच खुली नहीं है, तो आंखें खुली रहे, इस पर सब कुछ खुला रहे, कुछ काम का नहीं है। दिमाग खुला रखो, खाली नहीं। आज के जीवों का दिमाग खाली हो गया है खुला करने की जगह। दिमाग को खुला कर दो, दिमाग को खुला रख दो, अपनी सोच को खुली कर दो, खाली नहीं करना था। इतने 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 खाली हो चुके हैं हम, इतने दूसरों की अच्छाई और दूसरों का अच्छा देखने के लिए अपने आप को खाली कर चुके हैं। हमें दूसरों की अच्छाई दिखती नहीं क्योंकि हम में अच्छाई नहीं, हम ही स्वयं खाली है, इसलिए हमें दूसरा भी खाली दिखता है। दूसरों का खालीपन उसी को दिखता है जिसके भीतर खालीपन है। जो भरा है उसे कभी दूसरे का खालीपन दिखता ही नहीं, दूसरे की गलती दिखती ही नहीं। क्योंकि मेरी भावना में अगले पद्य को, अगले छंद को हमें पढ़ना है। एक एक छंद में एक एक रहस्य को समझ रहे थे, 5 छंद पढ़ चुके, 6वें छंद को हमें पढ़ना है। माता को याद होगा ना, पढ़ते हैं पहले मिलकर, फिर करते हैं और चर्चा कि कवि कहना क्या चाहते हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे। एक एक शब्द वास्तव में जीवन में उतारने जैसा है इस मेरी भावना। पर क्या करें, घंटों घंटों उन भावनाओं को माँ आप दोहराते तो रहे, पर उनमें से एक पंक्ति का भी अर्थ हम जीवन में उतार नहीं पाए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि दूसरे के अच्छे विचारों को मैं उतार लूं, दूसरे के अच्छे विचारों का मैं संग्रह कर लूं। पर पक्का मानना, मात्र उन विचारों का संग्रह करने से, उन अच्छे विचारों को संभालने से, समझने से कभी भी काम होने वाला नहीं है। नहीं है। ऐसे कई सारे जीव हमने देखे कि वे घंटों घंटों दूसरों के विचारकों के अच्छे अच्छे विचारों के अपने डायरी कागज पेन पे उतार रहे हैं। पर डायरी और कागज पेन में उतारने से काम नहीं होगा, उसे आचरण की डायरी में उतारना सीख लो, अपने जीवन की डायरी में उतारना सीख लो। कागज के डायरी पे तो मोदी जी बहुत सारे लोग लिखने वाले मिलते हैं, पर कागज पेन की डायरी में नहीं, अपने जीवन के और आचरण की डायरी में कुछ तो उतार लो। नहीं उतार पा रहे क्योंकि हमें वो विचार मात्र शब्दों में लिखने के लिए अच्छे लगते हैं, दूसरों को सुनाने के लिए अच्छे लगते हैं, जीवन में उतारने के लिए हमें वह विचार कभी आज तक अच्छे लगे ही नहीं। क्योंकि हमें अच्छा व्यक्ति, गुणी व्यक्ति आज तक मिला ही नहीं। यहां तो कह रहे गुणी जनों को देख हृदय में, गुणी जनों को देख हृदय में। हम हृदय में काय को महाराज, सामने तो फूटी आंखों से देख नहीं पा रहे गुणी जनों को, और हृदय में देखेंगे? कहाँ की बातें लेके बैठे हैं। पुराने जमाने की मेरी भावना है, आज के जमाने की मेरी भावना लिखनी चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। यहां तो हृदय में देखने की बात कह रहे हैं कि प्रत्येक गुणी व्यक्ति को हृदय में देख लो। हृदय की तो छोड़ ही दो, हृदय की तो छोड़ ही दो, गुणी लोगों को हम फूटी आंख से सामने नहीं देख पा रहे हैं, उसके गुणों को नहीं देख पा रहे हैं, हृदय में क्या खाक देखेंगे? नहीं देख पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं। हमें उन गुणी जनों को देखकर प्रमुदित भाव लाना चाहिए था। कितना कितना सौभाग्य है कि ऐसे खोटे पंचम काल में हमें गुरु का सानिध्य मिला, ऐसे पंचम काल में कोई धर्मात्मा हमारे घर में है, हम तो उसे देखते ही नहीं है। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को पहचानना नहीं चाहता है, एक धर्मात्मा सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास नहीं पहुंचना चाह रहा है, क्योंकि कमी उनमें नहीं है, कमी आप में है, कमी आप में है, कमी आप में है। गुणीसु प्रमोदम, गुणी जनों में प्रेम में आना चाहिए, उनको हृदय में देखकर मेरे प्रेम उमड़ आए। पर क्या करे, आज के पंचम काल की मेरी भावना होती तो यही शंकी भाई लिखने मिलता, गुणी जनों को देख तले में,
पानी में देखते ना दुश्मनों को, गुणीजनों को देख तब तले में मेरे द्वेष उमड़ आवे। द्वेष उमड़ते हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये इसका, ये उसका, ये राग द्वेष की परिणति, यानी तुम्हारा सम्यक दर्शन की परिणति या सम्यक दर्शन नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये निर्णय करना होगा हमें कब, कहां, किसकी अहमियत से, किसकी प्रधानता से कार्य करना है। एक सम्यक दृष्टि का जीवन, एक सम्यक दृष्टि का जीवन उस सूर्यमुखी फूल की भांति होता है। देखा कभी सूर्यमुखी फूल को? नहीं देखा। कैसा होता है? शाम होते ही भले ही वो मुरझाया हुआ होता है, पर जैसे ही सूर्य खिलता है वह फूल भी खिलता है। और किस दिशा में जाता है? जहां सूर्य घूमता है बिल्कुल पूरा वह सूरज को देखते देखते ही घूमता है। ऐसे वह सच्चे धर्मात्मा की पहचान होनी चाहिए। धर्मात्मा त्यागी व्रति को देखकर भीतर गदगद भाव होने चाहिए कि आहो भाग्य मेरे, कि ऐसे खोटे काल में भी हमें त्यागी व्रति और धर्मात्मा पूजा अभिषेक करने वाले मिल रहे हैं। पर ऐसे कभी परिणाम होते? बहुत कम बार, बहुत कम बार। कभी कभार जब हमें बोध होता है, तब कभी सालों में एक आध बार लगता है कि हाँ, कि हमने भी ऐसे कभी भाव किए थे। 24 घंटे ऐसे भाव होने चाहिए कि ऐसे खोटे पंचम काल में, कि ऐसे हमें निर्ग्रंथ गुरु मिली है, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, उनके उपदेश सुनने के हमें मौका मिल रहा है, ऐसे गदगद भाव नहीं होते। आजकल तो खोजना पड़ता है। राजू देवरा कार्याध्यक्ष जी खोजने जाते हैं, भैया कल संग आ रहा है, कौन कौन चौके लगा रहे हैं, नाम लिखवा दो। खोजना पड़ रहा है, बोर्ड पे नाम लिखने पड़ रहे हैं, डायरियों पे नाम लिखवाने पड़ रहे हैं, टार्च और कंदील लेके खोजने जाना पड़ रहा है कि देखो कोई आ रहा है, कोई है का चौका लगाने वाला। कितना दुर्भाग्य, कितना दुर्भाग्य है। पहले समय था घर घर में ही शुद्ध से बनता था, तो अपने आप सब लोग पड़गान के लिए आप लिस्ट लगानी पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है। 2 दिन तुम लगा लेना, 2 दिन मैं लगा लेता हूं, फिर 2 दिन बाद यही लगा लेंगे। नंबर से बंटवारा ही चल रहा है, व्यवस्थाएं बनने ही जा रही है। ये सब व्यवस्थाएं अपने पुण्य की व्यवस्था को चौपट करने वाली है। ऐसा ही है, एक जगह की नहीं है, देखिए कई स्थानों की हमने देख ली है व्यवस्था। खोजने जाना पड़ता है, कहाँ रहा प्रमोद भाव, कहाँ रहा उन गुणजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। तालियां बजाने तो हर कोई पहुंचता है, पर यहां तो करे बने जहां तक उनकी सेवा। कितनी सेवा हम करते ना सेवा महाराज जी। हमारे बॉर्डर पे आते हैं ना, तो हम ले आते हैं और बॉर्डर तक छोड़ने भी चले जाते। हमने कर ली सेवा उनकी, पुण्य तो मिल ही गो हमें। फोटो तो खींच ही ले हमने, सेल्फी ले ली, हम तो नाम हो ही गो, पत्र में आकर और अखबार में आ गए। कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और हम जीवन में कर क्या रहे हैं। थोड़ा सा तो विवेक रखने की आवश्यकता थी। माना कि किसी से कह दिया, आज की माताएं भी यही अपने आप को खेद करती रहती है, हमें ही चौका लगाना पड़ता है। तुम्हें क्या है, तुम तो जाके कलश लेके खड़े होते, हमें रोटी बनानी है। माँ ये सौभाग्य का क्षण था, ये सौभाग्य का क्षण था कि आज तक वही रोटी बनाते 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 पाप कमाते रहे, पर वही रोटी, वही अनाज सब कुछ था। पर अगर तुमने घर वालों के लिए बनाया है तो वह पाप का आश्रय करने वाला है। और आहार दान के सौभाग्य आपने प्राप्त कर लिया, भले ही पड़गान मिले नहीं मिले, पर अपने कर्मों की निर्जरा की थी, कार्य वही था। पर ऐसे भाव कभी करते हैं? नहीं करते हैं। हम हर समय खेद करते हैं, हम ही होते हैं ना, हम ही लगाते चौका, और तो कोई होता ही नहीं महाराज। कहीं भी जाओ, हमारे नगर में सबसे पहले हम ही लगा चौका। जितना चौका लगा के पुण्य कमाया ना, उतना तुमने कह कह के धो डाला। हाँ, ऐसे भी धर्मात्मा और ऐसे भी पुजारी होते हैं, वो हर बार कहते क्या करे महाराज जी, हम ही आते हैं, हम ही पानी भरत है, तब तो वेदियों पे पूजा होता है, हम नहीं पानी भरे सो को करे पूजा, हम ही तो पानी भरत है।
तुमने बोल बोल के जो तुमने पानी भर के सबके लिए वह कृतकारित अनुमोदना से इतना इतना पुण्य का संचय कर लिया था, एक क्षण की तुमने अपनी ये बात करके पूरा नष्ट कर दिया। कितना बड़ा सौभाग्य था, कितना बड़ा सौभाग्य था। व्यक्ति तो एक थाली धोकर एक वेदी पर पूजा करता, आपने सभी वेदियों के लिए अभिषेक के लिए पानी और द्रव्य धुलने के लिए पानी की व्यवस्था की थी। आपने तो सबका पुण्य और सबके पुण्य का एक छठा भाग इकट्ठा कर लिया था। पर व्यक्ति यही सोचता, हम ही होत ना, हम नहीं आए सो कौन चल रहा है मंदिर, हम ही तो पानी भरत, हम ही तो द्रव्य धोत, हम ही तो थाली लगात। ये सौभाग्य था, ये सौभाग्य था कि आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिला था कि लोग तो मात्र एक थाली से पूजा करके एक भगवान का अभिषेक करके निकल जाते। आपने सबकी लिए व्यवस्था की थी, आपने तो सबका पुण्य इकट्ठा ही प्राप्त कर लिया था। पर कभी संजू भाई ऐसी सोच होती है? नहीं, नहीं होती, नहीं होती। हम अपनी सोच को, अपने दिमाग को खुला ही नहीं कर पा रहे हैं। इतनी संकुचित सोच, इतनी संकुचित सोच और इतना छोटा दिमाग हमारा हो गया है कि हम बड़ी सोच रख ही नहीं पाते। तनक से कुछ हो जाओ सो रॉकेट को देखा कभी? रॉकेट को देखा कभी? बस पीछे से चिंगारी लग जाए, फुर, किसी ने कुछ कह दिया, हम फुर उड़ गए। नहीं, सोचे समझे गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। हमारी तो प्रेम की परिभाषा ही बदल गई है। प्रेम क्या, वात्सल्य क्या होता है, हम आज तक पहचान ही नहीं पाए। ये सौभाग्य था माँ कि आपके घर में निर्ग्रंथ के चरण पड़े, जो भावी सिद्ध है, जो एक बार सिद्ध बनने के बाद पुनः कभी इस धरती पर आने वाले नहीं है, ऐसे निर्ग्रंथ को आपने पढ़ाया था, आहार दान दिए थे। ये सौभाग्य क्यों भूल गए? मात्र और मात्र एक बार सच्चे भावों से जंगल में आहार दिए थे, एक उत्कृष्ट दाता बना था और एक उत्कृष्ट वह ग्रहण करने वाला पात्र बना था। आने वाली है अक्षय तृतीया, आने वाली आदिनाथ जयंती भी। एक आदिनाथ बने थे और एक श्रेयांश बने थे, मात्र आहार देने के वह पुण्य के निमित्त से। हम अपने आप को ही कहते थे हम ही होत ना। सोचो, विचार करो, चौके में भी पहुंच गए, माना कि इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, हमें तो दिन ही नहीं मिला महाराज जी, सब लोग आके घुस जाते हैं हमारे चौके में, हमें तो दिन ही नहीं मिलता। माँ ये क्यों सोच रहे थे? आपका ही चौका था, आपने, आपका ही द्रव्य था, आपने ही बनाया था, पूरा पुण्य तो आपने ही कमाया था। पर पूरा इतना सा कह के जितना पुण्य कमाना था उससे कई अधिक हमने पाप कमा लिया। प्रमोद भाव, गदगद भाव, आनंद आना चाहिए कि सोचो ऐसे खोटे काल में भी हमें निर्ग्रंथ का सानिध्य मिला है, ऐसे खोटे काल में भी ऐसे हमें धर्मात्मा समाज मिली है, पर ऐसी सोच हमारी होती ही नहीं है। गुणीशुभ प्रमोदम की जगह हम गुणीशुभ प्रमादम करते, प्रमाद से युक्त है बेचारे सब। क्या करें, हमें गुण भी नहीं दिखती, गुणी जन भी नहीं दिखते, और उनको हृदय में ग्रहण करना क्या, उनकी सेवा करना क्या, हम कुछ भी नहीं जानते। ये श्रावकों का ही कर्तव्य है, ये धर्मात्मा का ही कर्तव्य है, दूसरे धर्मात्मा की, दूसरे त्यागी वृत्ति की सेवा करना, उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना, ये प्रत्येक धर्मात्मा का कार्य है। पर कितने लोग तत्पर है सेवा करने में? कितने लोग तत्पर है वह गुणीजनों की, वह ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों की वैयावृत्ति सेवा करने में? ऐसे भी जीव है, सेवा हम तो करें ही नहीं और करने वाले की और टांग खींच ले। क्या करें? ईर्ष्या किसको छोड़ पा रही? हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, पर करने वालों को और बदनाम कर ले, सो वो भी नहीं बचे और वो भी नहीं बचे। गुणीजनों को देख हृदय में देख लो, उनके प्रति प्रेम, आह्लाद भाव, गदगद भाव लेके आओ। पर क्या करे, हम तो गदबद दे देते। क्यों इंदु? गदगद भाव की जगह महाराज हम तो गदबद कर देते हैं। गदबद नहीं जानते? बुंदेलखंड में तो बहुत अच्छे से जानते हैं। गदगद की जगह हम तो गदबद दे देते हैं। अरे कहाँ से आ गए महाराज, अब हमें चौका लगाना पड़े, प्रवचन सुनने पड़े, जो व्यवस्था करने पड़े, सो तुम दूर रहो हम दूर रह रहे। नहीं,
सोचो विचार करो, एक धर्मात्मा छोटा सा बालक भी अगर नमोकार सुना रहा है, एक छोटा सा बालक एकासन एक समय का भोजन भी त्याग कर रहा है, तो वो भी आपसे गुणी है, श्रेष्ठ है, पर कभी उसकी पीठ थपथपाई नहीं, कभी नहीं थपथपाई, कभी उसकी प्रशंसा की, कभी उसका बुला के सबके सामने सम्मान किया, कभी नहीं। क्योंकि उसमें से गुण हमें दिखते ही नहीं, हम तो उसकी उम्र क्यों देखते हैं, उसके आकार को देखते हैं और कह देते ये तो छोटा है, बड़ा होगा तो देख लेंगे। ऊंचाई से, उम्र से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी वह धर्म की त्याग तपस्या साधना से ही छोटा और बड़ा निर्णय करता। क्या करे, जिसकी आंख ही फूटी है, जिसके पास गुण ही नहीं है, जो स्वयं ही दुर्गुणों से भरा हुआ है, उसको दूसरों के गुण क्या देखे। बीरेन ठेकेदार जी, कोई कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है, तुम्हारी सोच छोटी बड़ी होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है संसार में, सभी जीव वही भगवान आत्मा और वही ज्ञान दर्शन से युक्त है। पर क्या करे, जिसकी जितनी छोटी सोच उतना ही छोटा व्यक्ति दिखता है, और जितनी बड़ी सोच उसे छोटे बालक में भी बड़ा व्यक्ति दिखता है। हमें आज तक क्यों नहीं धर्मात्मा मिले इस संसार में? क्योंकि हम स्वयं धर्मात्मा नहीं थे, इसलिए हमें कोई धर्मात्मा मिले ही नहीं मिल पा रहा है। कार्य तो किया, माँ चौके लगाए, खूब आहार दिए, खूब विहार कराया, सब कुछ किया, पर हमें आज तक सुख शांति नहीं मिली। यहाँ तो कह रहे बने जहां तक उनकी सेवा, करके मन यह सुख पावे। किया हमने मात्र फॉर्मेलिटी के लिए किया, हमें तो यही खुशी हुई, देखो हमने तो चौका लगाया था, हमारे तो पहले ही दिन में बड़े महाराज के हुए, तुम्हारे 3 दिन से भाई नहीं आ। लो, जितना पुण्य मिला था पहले दिन आहार करा के, वो सब तुमने क्या कर दिया, हमारे यहाँ तो बड़े महाराज आए, तुम्हारे यहाँ तो आए नहीं, तुम तो खाली चला गया। क्या सोच, क्या विचार। वह भले ही मुनिराज का पड़गान मिला हो नहीं मिला हो, पर 3 कम 9 कोटि मुनिराजों में जितने मुनिराज आहारचर्या के लिए गए थे, उनके अनुमोदना का तो फल मिला था, पड़गान तो मिला था, पर इतनी सोच, इतनी बड़ी दृष्टि, इतनी बड़े विचार व्यक्ति के पास है कहाँ? नहीं है, नहीं है। धर्म किया, पूजा की, पाठ की, सेवा की, सब कुछ किया, पर मात्र एक व्यवहारिकता, एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने किया। अगर हम ही चौका नहीं लगाए सो को का कहे, सो लगान तो पड़े ही। अगर हमने ही नहीं लगाया तो लोग यही कहेंगे कि अरे हमारे यहाँ तो नहीं लगा, यही तो अभिषेक करने नहीं आते, इसलिए हम पहुंचते नहीं। प्रत्येक प्रत्येक गुणीजनों को देखकर हृदय में ये हमें गदगद और ऐसे प्रमोदित भाव होने चाहिए कि कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य, जो भावी बनने वाले सिद्ध है, जो अरहंत की इस मुद्रा को धारण करने वाले हैं, उनके हाथ पर हमें ग्रास रखने का सौभाग्य मिल रहा है, उनको मुझे आहार देने का सौभाग्य मिल रहा है। ये विश्वास मानना श्रावको, आज तो तुम मात्र और मात्र उनके हाथ पर ग्रास रख सकते हो, उनके चरण स्पर्श कर सकते हो। कल जैसे वे अरहंत सिद्ध बनेंगे, ना आप उनके चरण छू सकते हो, ना उनके हाथ पर ग्रास रख सकते हो। ये अभी अभी ये धरती के देवता ऐसे गुणी त्यागी तपस्वी जीवों के निमित्त से ही कर सकते हो, पर क्या करे, हमें एक दूसरे की निंदा बुराई करने के अलावा समय मिले तब तो समय ही नहीं, समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। इतने 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 गदगद परिणाम होने चाहिए कि ये सौभाग्य के क्षणों को हमें जीवन में प्राप्त करके उन जीवन को खुश, सुखी और आनंदित करने का पुरुषार्थ करना। पर मात्र धर्म की रूढ़ियों में हम जीते आए। सुबह हुई, धोती पहनी, डिब्बा लिया, मंदिर में पहुंचे, एक आध पत्थर के भगवान को पूज लिया, वहां की तैयारी कर ली, घर पहुंच गए और शुरू हो गई लड़ाई झगड़े। वही दुकान, वही घर, वही गृहस्थी, फिर शाम को आए दीपक लेके, फिर उस पत्थर के भगवान को आरती कर ली, मान लिया हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। नहीं किया, अभी धर्म की परिभाषा नहीं समझी। अगर प्रलोभन में आकर धर्म कर रहे हो, पापों से डरते हुए मैं नरक ना जाऊं,
कोई बुराई कर देगा, इसलिए हम अगर धर्म कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, गुरुजनों की गुणीजनों की सेवा कर रहे हैं, तो वह हमारा धर्म पापों की निर्जरा करने के लिए नहीं हो सकता, या अच्छाई जीवन के अच्छाई और सच्चाई के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वहां भी प्रलोभन दिख रहा है, कुछ ना कुछ स्वार्थ दिख रहा है कि लोग प्रशंसा करें कि हाँ 4 महीने उसने खूब सेवा की, 2 महीने उसने खूब सेवा की। नहीं, भीतर के परिणामों को, भीतर के भावों को समझते हुए ये गहरे निर्णय को करने की आवश्यकता है कि वास्तव में हम गुणीजनों को देखकर अपने परिणामों को, अपने आप को कितना बदलने का प्रयास करते। नहीं बदल पा रहे, और अभी नहीं बदल पा रहे हैं तो पक्का मानना तीर्थंकर मिल जाए तो भी बदले, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आज से ही हमें पुरुषार्थ करना होगा, बने जहां तक उनकी सेवा। पहले गुणीजनों को महाराज जी देखा ही तो ले, आज तक कितने कितने लोगों को पंचम काल में गुणी देख पाए, नहीं देख पाए। ऐसे भी बेचारे अंधे जीव इस पंचम काल में हैं, बाहर से नहीं, बाहर से तो आंखें है, पर वे बाहर की आंखें मात्र उनकी बस शोपीस के बटन जैसी है। शर्ट पे बटन आते ना बड़े बड़े, वैसे वे बड़े बड़े 2 बटन हैं, दिखता कुछ नहीं है, दिखने के लिए, कहने के लिए खुली है, पर उनकी भीतर की, जिनकी श्रद्धा की आंख फूट गई है, वे तो यही कहते हैं पंचम काल में गुरु साधु होते कहाँ हैं, पंचम काल में सम्यक दृष्टि होते कहाँ है, पंचम काल में धर्मात्मा होते कहाँ है। क्या करे अध्यक्ष जी, बेचारों की हिये की भीतर ही की फूट चुकी है, श्रद्धा की आग जिसकी फूट चुकी है, उसे पंचम काल में ना गुरु दिखते हैं, ना पंचम काल में सम्यक दृष्टि दिखते हैं, ना पंचम काल में धर्मात्मा दिखते, नहीं दिखते। ऐसे ही कुछ आपके बंधु हैं जो कहते हैं पंचम काल में कुछ होता ही नहीं है। क्या करें, क्या करें, श्रद्धा की फूट गई है, उन्हें गुणी लोग नहीं दिख रहे हैं, त्यागी व्रती नहीं दिख पा रहे हैं। कहां से वे हृदय में प्रेम उमड़ पाएंगे और कहां से उनकी सेवा कर पाएंगे। ये मत सोच लेना कि गुणीजनों की, गुरुजनों की सेवा करने से उनकी व्यवस्था बन रही है, उनकी व्यवस्था के लिए नहीं, स्वयं की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए उनकी सेवा करनी होती है। सेवा का मतलब मात्र आके समय पे 9 से 10 बजे तक उनकी वैयावृत्ति कर ली, हाथ पैर दबा लिए, गला नहीं, मतलब हाथ पैर पीठ वगैरह दबा ली, तो वो सेवा नहीं है। मात्र शरीर की नहीं, उनकी प्रत्येक उनके कार्य में, उनकी अनुकूलता में हम अनुकूल परिस्थिति को बनाने का प्रयास करें, ये वास्तविकता में सेवा है। क्यों नहीं सुखी हो पा रहा है आज का जीव? क्योंकि हम अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणीजनों को कभी सुख देने का, उनके अनुकूल कार्य करने का प्रयास करते ही नहीं है। समय मिला कि प्रतिकूलता ही उत्पन्न करते। ये पक्का मानना, ये पक्का मानना, किसी भी प्रकार से अगर आपने किसी भी त्यागी व्रती जीव की भावों की भी विराधना की है, तो पक्का मानना आपने उस मुनि हत्या के दोष को प्राप्त किया है। आगम खोल के देख लेना, अगर विश्वास नहीं हो तो आगम प्रमाण मोदी जी मैं बता दूं। अगर किसी साधु, किसी आचार्य, किसी उपाध्याय, किसी त्यागी व्रती के भी भावों की आपने विराधना की है, उनको ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है, उनको दुखी किया है, तो पक्का है आपने यति हत्या, मुनि हत्या का दोष प्राप्त कर लिया है। फिर सोच लेना आज तक हमने क्या क्या किया और क्या क्या फल हमने प्राप्त किया। सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उपकार नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उपद्रव तो मत मचाओ। जिनके नाम से मचा रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर भीतर करुणा है, दया है, इसलिए बार बार समझाता हूं। नहीं तो फिर ये भी पक्का है भाषा कि भाई जिसका जितना पुण्य है, जिसकी जितनी झोली है, वो उतना ही ग्रहण कर पाएगा, और जिसका पुण्य का उदय है ही नहीं है, वो मानने वाला भी नहीं। मैं आपको मनाने के लिए नहीं समझा रहा हूं, बिल्कुल नहीं समझा रहा हूं, पर कल कोई ये ना कहे कार्याध्यक्ष जी हमें तो कोई कहने वाला नहीं मिला था, हमें तो कोई बताने वाला नहीं मिला था, हमारा काम है हम बता रहे, फिर आप जानो, आपका काम जाने। कल ये तो नहीं कहेगा कहीं कम से कम कि हमें तो कोई समझाने वाला नहीं था। समझाने वाले तो मिले, पर हमारी समझ के बाहर थी, हम अपने आपे के बाहर थे, हमें कौन समझा पाता।
बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी क्या जरूरत है 2-2 बार 3-3 बार इतनी बार बार आप उपदेश करते हो, कभी स्वाध्याय कभी ये समझाते हैं, कभी क्लास लेते हो, क्या आवश्यकता है? आज तक कौन आपकी बात सुन के सुधर पाया? कोई सुधर पाया हिंदू? नहीं। पर यह पक्का है किसी को सुधारने के लिए भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती, किसी को सुधारने के लिए गुरुओं का उपदेश नहीं होता है। वे तो अपने आप का सुधार कर ही रहे हैं, पर फिर भी समाज, देश, राष्ट्र और प्रत्येक जीवों के प्रति करुणा है। उस करुणा भाव से कहते हैं कि भैया ऐसा मत कर मत कर, और फिर नहीं मानना है, फिर तुम जानो तुम काम जाने। गुणीजनों को देखो, गुणीजनों को देखो, उनको आदर्श बनाओ, उनके जैसे बनने का प्रयास करो। उनके जैसे बन नहीं पा रहे हैं तो कम से कम उनके अनुकूल कार्य करते हुए उनके प्रति हृदय में प्रेम तो धारण कर लो, वात्सल्य तो धारण कर लो। पर इतना छल कि वात्सल्य तो दिखाने के लिए बचा है। वात्सल्य की जगह छल छल बचा है बस क्षण क्षण में। प्रत्येक धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। जैसे उस गाय अपने बछड़े के प्रति देखा कभी गाय को? गाय कभी ये नहीं देखती, गाय कभी ये नहीं देखती कि ये मेरा बछड़ा है कि किसी दूसरे का बछड़ा है। जो बछड़ा उसके थन पे लग जाता है उस प्रत्येक बछड़े को गाय दूध पिलाती है। और हम नहीं देखते। अच्छा ये बाहर से आए हुए हैं, इनकी नहीं, हमारे जतारे के हो, अच्छा जतारा के भी हो, ठीक है, हमारे हमारे घर के पास, हमारे घर नहीं हमारे वेदी, हमारी वेदी नहीं हमारे परमात्मा, हो गई। कितनी संकुचित सोच और कितनी छोटी सोच व्यक्ति की होती जा रही है। हमें ब्रह्मांड का, विश्व का, देश का नहीं कह रहा हूं, विश्व का कोई भी धर्मात्मा दिख जाए तो भीतर ऐसे भाव होने चाहिए, आंखों से झलझल आंसू बहने चाहिए। कितना सौभाग्य है कि हमें ऐसे खोटे काल में धर्मात्मा देखने को मिल रहा है। पर आज तक धर्मात्मा मिला नितिन? बहुत कम बार। नहीं समझ पा रहा है जीव वह धर्मात्मा मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूं, मैं सुखी क्यों नहीं हो पा रहा हूं, इस बात को वह जीव समझ नहीं पा रहा है। खोज करो, खोज करो अपने भीतर कुछ कुछ अंशों में उन गुणों को प्राप्त करने की, उन गुणीजनों को देखने की, उनके प्रति प्रेम वात्सल्य से जीने की भावों को बनाने का प्रयास करो। सोचने समझने जैसी बात है। वे ही देव, वे ही शास्त्र, वे ही वैसे ही गुरु, सब कुछ वे ही है, पर फिर भी हम अपने भावों को सुधार नहीं पा रहे, सुधार नहीं पा रहे। बने जहां तक नहीं कह रहे हैं पूरा काम, पूरा व्यापार सब कुछ छोड़ के उनकी सेवा में लगे हुए, पर कम से कम बने जहां तक। क्या 24 घंटे में हम आधा घंटा नहीं दे पाते? देने के लिए तो हम बहुत कुछ देते हैं, दुकान आदि आदि के लिए सब कुछ दे करते हैं, पर गुणीजनों की सेवा के लिए जो हमसे ज्ञान से, चारित्र से ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, ऐसे गुणीजनों के प्रति कभी हमारे प्रेम उमड़ नहीं पाते। मात्र राग द्वेष के चक्कर में, मात्र राग द्वेष के चक्कर में, मात्र एक दूसरे के प्रति कभी राग कभी द्वेष उमड़ पड़ता है, अन्य कुछ नहीं। प्रेम तो दिखने के लिए भी नहीं बचा। अब माँ का ही प्रेम बच्चों के प्रति नहीं बचा है तो फिर एक धर्मात्मा का प्रेम है, धर्मात्मा के प्रति क्या बचेगा? उस गाय के प्रति, उस माँ के प्रति, उस गाय का दृष्टांत दिया जाता है। जब भी प्रेम वात्सल्य की बात आती है किसी इंसान की माँ का नहीं आता, क्योंकि इंसान की माँ तो फिर भी स्वार्थी होती है, पर गाय सबको 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 अपने वत्स से लगा लेती है, अपने उस धन से लगा लेती है। सच्चे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की यही पहचान होती है। वह ये नहीं देखता है कि सुप्रभ सागर आया कि प्रणत सागर आया है, कुछ नहीं देखते। वो तो मात्र और मात्र अरिहंत के भेष को, पिच्छी कमंडल को देखते हैं। सम्यक दृष्टि की पहचान सच्ची यही होती है। बिल्कुल बिल्कुल उस सूर्यमुखी फूल के समान, जहां उसे धर्मात्मा दिखता है, जहां धर्म दिखता है, जहां त्यागी व्रति दिखता है, जहां तपस्वी दिखता है, उस तरह उसका मुख होता है। ये नहीं सोचता है कौन कहां से, कुछ नहीं। तो क्या करे,
क्या करे। आज के वह जीवों के परिणाम परिणति ऐसी विचित्र हो चुकी है, ऐसे ऐसे कार्य और ऐसे ऐसे बहाने हो चुके हैं कि पता नहीं वह ना स्वयं का धर्म साध पा रहा है, ना दूसरे को धर्म ध्यान करने के लिए सहयोग कर पा रहा है। मत करो मत करो। गुणीजनों को देख हृदय में, गुणीजनों को हृदय में देख लो। हृदय में नहीं देख पा रहे हैं, वो अपनी अपनी चर्या में लगे हैं। कम से कम उनको अपनी चर्या में ही संलग्न होने दो। जहां है वही देख लो। नहीं देख पा रहे हो तो दूर हो जाओ, माध्यस्थ हो जाओ। मेरे प्रेम काय को उमड़ आए। सोचो, बने जहां तक उनकी सेवा। कितनी सेवा, कितनी सेवा की? नहीं की, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। एक 24 घंटे में हम आधा 1 घंटे का समय भी उनकी सेवा के लिए नहीं दे पाए। और नहीं दे पा रहे हैं तो मन से कभी भी सुखी हो नहीं सकते। सुखी होने का एकमेव साधन है दूसरों के सुख की भावना भाव। दूसरों के सुख के लिए अनुमोदना करो, दूसरों के सुख के लिए कार्य करो। वो सुखी हो नहीं हो पर सुख की भावना करो, सुख की सेवा कर, सुख प्राप्त करने के लिए सेवा करो। यही एकमेव साधन है। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। सुख जावे हम। सेवा करते करते सूख गए महाराज जी, कहाँ सुख की बात कह रहे हैं। हमारे भाव, हमारी भावना, हमारी संवेदना, हमारे गुण, हमारा प्रमोद भाव, हमारे गदगद भाव सब सूख गए। इसलिए सुख नहीं मिल पा रहा है। हमारा सुख भी सूख गया है, भाव भी सूख गए हैं। सो हाथ में आया वाला सुख भी हम छोड़ चुके हैं। समझो, विचार करो और निर्णय करो, तभी काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। समय हो गया है, घड़ी का समय हो गया है। गुणीजनों को हृदय में देखने का समय हो गया है। क्या करें, हमें गुणी नहीं दिखते, उपकारी नहीं दिखते, और कोई कोई आज तक सच्चा और अच्छा जीवन में दिखाई नहीं देख पा रहे। यहाँ तो कह रहे हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, करेंगे कल इस पे भी चर्चा। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उरावे। कितने कृतघ्न बन चुके हैं आज का इंसान, कितना कितना कृतघ्न हो चुका है। उपकार करने पर भी उपकारी के उपकार को कैसे भूल जाता है, कल समझेंगे, क्योंकि समय हो गया है। क्या करें, शुरुआत भी समय पे, समाप्ति तो उतने में ही होगी। आप जब चाहे आ जाना, पर समाप्त तो पूरा समय पे ही हो जाए। इसलिए समय को समझना है और जीवन को सुखी बनाना है तो समय का निर्णय करते हुए समय पे पहुंचने का प्रयास करें। क्योंकि विश्वास मानना हर किसी को देव शास्त्र गुरु का इतनी आसानी से सानिध्य नहीं मिलता। पुण्य जीव की, गुणीजनों की, गुरुजनों की सेवा करने के लिए भी विश्वास मानना, पुण्य चाहिए। मात्र मात्र धन सुख के साधन इतने मात्र से आप बहुत अच्छे पुण्यात्मा नहीं कहलाओगे। अगर तुमने अपने प्रत्येक समय का, साधनों का उपयोग उन ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणीजनों की सेवा करने में लगाया है, तो ही वह आपके पुण्य का उदय होने से आपके पुण्यात्मा कहा जाएगा। अन्यथा पुण्यात्मा आप हो नहीं है। मात्र और मात्र बासा खा लेना, पिछले पर्याय का धन जो इकट्ठा करके, पुण्य इकट्ठा करके रखा है, उसको भोग लेना, मतलब आप पुण्यात्मा नहीं हो। आने वाले समय के लिए, आने वाली पर्याय के लिए उनकी सेवा करते हुए अगर पुण्य नहीं कमा पा रहे हैं तो आप पुण्यात्मा नहीं है। इसलिए बने जहां तक बने वहां तक सेवा में, वैयावृत्ति में, उन गुणीजनों के अनुमोदना करने में समय को बिताओ, क्योंकि समय हो गया है। बहुत थोड़ा सा समय बचा है मोदी जी, बहुत थोड़ा सा समय बचा है। छठवां काव्य और देखते देखते 4-5 काव्य तो यूं ही निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा कब आए और कब चले गए।
इसलिए सोचे समझे विचार करे, जो थोड़ा सा समय बचा है समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय पुनः मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं है। करते हैं पुनः समय पर गुणीजनों की चर्चा। बाकी दुर्गुणों की चर्चा, दुर्जनों की चर्चा कल कर ली थी, आज गुणीजनों की भी चर्चा कर ली। धर्मात्मा को देखकर धर्मात्मा के परिणाम प्रसन्न चित्त होने चाहिए, गदगद होने चाहिए। पर अगर ऐसे नहीं हो रहे हैं तो ये पक्का मानना कहीं ना कहीं हमारे सम्यक दर्शन में कमी है। अगर हमें ये दिख रहा है कि ये अमुक के है, वो तमुक के है, कि यहाँ के है वहां के है, मतलब अभी तुम राग द्वेष से परे होकर गुणी जनों को और धर्मात्मा को पहचान नहीं पा रहे हो। हमें तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही अरहंत की महावीर की मुद्रा को देखना होगा, तब जाके तुम्हारा सम्यक दर्शन साबुत रहेगा, अन्यथा सम्यक दर्शन है ही नहीं है। लाख चर्चा कर लेना कौन कहाँ कौन कैसा, पर अपने सम्यक दर्शन की अगर पहचान नहीं है तो आप दूसरे के सम्यक दर्शन की पहचान क्या खाक करोगे। जाओ, करते हैं पुनः समय पर। कहना तो बहुत होता है पर क्या करूं, घड़ी भी दिखती है और फिर धीरे धीरे से खिसकने वाले भी दिखते हैं। हाँ, वैसे बहुत सारे खिसके, वैसे नहीं खिसके, पीछे से खिसकते हैं, सो फिर वे खिसके उसके पहले हम सोचते हम ही बंद कर ले। करते हैं पुनः समय पर समय की बात को समय पर प्रारंभ, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।